English classes, dear students. In today's grammar class, we are going to see tenses part 2. In tenses part 1, we have seen the introduction and types of tenses. Also, we have seen the forms of all the types of tenses. Part 1 में हमने देखा था tense, उनके types और उनके सब types plus हर type का formation. इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं present tense. उसमें सबसे पहले simple present of be पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि बी जो है वो फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेंसेस में. आइए चलिए देखते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है बी. सबसे पहले जो वर्ब टू बी है उसका फॉर्म्स क्या क्या हैं. उसके फॉर्म्स हैं इज, एम, आर और ये सब प्रेजेंट में और पास्ट में वॉज और वर. यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आइए देखते हैं द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ टू बी. आई एम ब्रिटिश. तो सबसे पहले हमने देखा आई एम. सो अब हम देख रहे हैं कि बी के फॉर्म्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहले हमने देखा आई के साथ क्या है, बी का फॉर्म एम है. तो फर्स्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या है, एम. दूसरा ही, शी और इट के साथ हम देख रहे हैं इज है. मतलब सिंगुलर अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें ही, शी, इट तो सबके साथ लगता है इज. अब वहीं आ जाते हैं प्लूरल पे, वी या फिर दे के साथ लगता है आर. तो क्या सिर्फ वी और दे मतलब प्लूरल के साथ आर लगता है? बिल्कुल नहीं. सेकंड पर्सन प्रोनाउन जिसको यू कहते हैं उसके साथ भी क्या लगता है, आर यूज होता है. तो एग्जांपल्स लेट अस सी. आई एम ब्रिटिश, ही इज ब्रिटिश, शी इज ब्रिटिश, इट इज ब्रिटिश, वी आर ब्रिटिश, यू आर ब्रिटिश, दे आर ब्रिटिश. नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म्स. अब हम बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स की. अभी तक हमने देखा कि ही इज और आई एम हम लिखते हैं पर कभी कभी अपॉस्ट्रोफी करके एस और एम लिख दिया जाता है. इज इट सेंसिबल? यस इट इज. तो क्या क्या है शॉर्ट फॉर्म्स, क्या क्या है एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स. तो अगर हम एम की बात करें तो एम का शॉर्ट फॉर्म है अपॉस्ट्रोफी एम. आई एम अमेरिकन, ही इज. So what we will write इसका है he's. We are, you are, they are. R का क्या है, R E. So I hope that is clear. अब आते हैं नेगेटिव पे. नेगेटिव में I am not French, I के साथ फिर से am पर उसके साथ एक नेगेटिव वर्ड not लग जाएगा. He is not French, she is not French, it is not French. We are not French, you are not French and they are not French. अब आते हैं शॉर्ट फॉर्म्स में, नेगेटिव के शॉर्ट फॉर्म्स में. तो आई एम तो लग ही जाता है, आई अपॉस्ट्रोफी एम और नॉट वैसे ही रह जाता है. हीज, शीज, इट्स, वी आर नॉट, वी आरेंट भी लिखते हैं तो वो आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है. तब हम आर पूरा लिखते हैं और नॉट का एन अपॉस्ट्रोफी टी कर देते हैं. You aren't, they aren't. Okay. We use short forms I am not, you are, etc. when we are speaking to someone. And informal writing, I always say using thanks or something like that. ये short forms use करना ये सब informal पे होता है. कभी आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं या फिर किसी ऑफिशियल से बात कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करनी होती है. एग्जाम्स में भी जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए, कंप्लीट सेंटेंसेस लिखिए, शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज़ करिए. आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे. I are not from US. No, I am not from US. Yes, very good. She are not from Korean. She is not from Korea. She is not from Korea because she is singular. Let's move next. अब एक्सरसाइज के बाद अब हम देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है. It's 5 to 6. We use the verb be to describe people or things. We are doctors. He is my brother. She is my sister. This is my sister. My car is Japanese. So पहला यूज क्या है, to describe people and things. To talk about our feelings or ideas. I am happy. This book is interesting. To describe position and time. जैसे it's 5 o'clock. My house is close to the library. Use be, not have. For example, I have hungry. No. Have means possession. I am hungry. She has 10 years old. No.
She is 10 years old. Let us do some exercise. We is thirsty or we are thirsty? Correct, we are thirsty. She is on the bus, she are on the bus. Correct, she is on the bus. I am 24 years old, I is 24 years old. So correct, you are 24 years old, I am 24 years old. Now let us see the next part of. So we have seen the statements of basic form of be to be. Now we are here to see the questions with be. Form. Am I late? No, you're not. Let us see yes or no questions. Am I late? Is he talking? Is he late? Is she late? Is it late? Are we late? Are you late? Are they late? So things are the same. I के साथ am ही यूज हो रहा है, he she it के साथ is ही यूज हो रहा है और are के साथ we you और they ही यूज हो रहा है. बट क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फॉर्म में चेंज है. क्या चेंज है? लेट्स टेक द पेन. तो am लग के मतलब जो भी आपका फॉर्म ऑफ बी है, बी के साथ प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट है बेसिकली प्रोनाउन और उसके साथ वर्ब और क्वेश्चन मार्क. जैसे एम आई लेट. सो लेट अस मूव अहेड. शॉर्ट आंसर्स. अब आंसर्स क्या आएगा? यस आई एम आई लेट? यस आई एम. नो आई एम नॉट. Yes, he is late. Yes, she is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. So आंसर करते टाइम भी I के साथ am, he, she, it के साथ is और we, you और they के साथ लग जाता है are. Now, negative answer. No, I am not. No, she isn't. No, he isn't. No, we aren't or we are not. No, they aren't. Now comes the turn of the WH questions. Where am I? Who are you? लेकिन अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट जो है जैसे I है तो उसके साथ am ही आ रहा है, you है तो are ही आ रहा है, we है तो are ही आ रहा है. तो these things never change. What is your name? How old is your sister? Now let us do some exercise. Who is she or who are she? Correct. Who is she? Next. Choose the correct form. Are they hungry or is they hungry? So yes, correct. Are they hungry? Now where do we use this? Not to ask about the nationality, to ask about the job, to ask about family. Is John Canadian? Are the teachers? What's your name? To also ask about the feelings. Are you tired? Is he happy? How are you? Etc. Position and timing. Where is she? Am I late? What time it is? Now, in questions we put the verb be before the subject of the sentence that I already told you. First we put the form of be, then subject and then verb. What's your job? Now let's do some exercise. Is she a nurse or are she a nurse? Is she a nurse? Is you James Parker? Are you James Parker? So yes, are you James Parker? Next, short answer. Is John Canadian? No, he isn't. So while answering in short answers, when we are giving, we use the short forms of the verbs also. We don't use the short form of the verb with yes. With no, we use the short form. No, he isn't. But while saying yes, yes they are, we have to write complete while answering positively. We use pronouns, not nouns in short answers. Is your home near here? Yes, it is. Are Anna and Lucas married? Yes, they are. So we use pronouns while answering, not nouns. Yes, Anna and Lucas are married, not like that. If it is plural, so they are, it is, he is, she is. So while answering, we are knowing what subject it is, so we answer likewise.
Where is your house or where are your house? Where is your house? Correct. Dash it winter now. Is it winter now? Are it winter now? Is it winter now? Let's move forward. Now, what is the topic that we need to study? It is present simple, that is simple present tense. But today we have studied a lot in the form of be. Be, its forms, its questions, its negation, everything we have seen, and it's all around 10 minutes video. So we will move to simple present tense in the next class. And that's all for this class. I hope you learned and enjoyed watching the video. Thank you so much. Exercise and the PDF of the notes will be attached with your video. Thank you. Have a good day.